अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं शहरबानो अवान। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की आबी दहशतगर्दी और बारिशों से आने वाले सैलाब की तबाही के हवाले से। तो आपको बताएंगे कि भारत ने एक बार फिर आबी जारहियत करते हुए बगैर इत्तला दिए दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। महकमा आबपाशी के ज़राए के मुताबिक भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए, जिससे 8 लाख क्यूसेक का रेला आइंदा 2 रोज़ में हेडमराला पाकिस्तान पहुँचेगा। आपको बताएं, गुज़श्ता दिनों भारत ने 9 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा था। चनाब का बड़ा रेला सियालकोट, वज़ीराबाद और चिन्योट में तबाही मचाने के बाद झंग में दाखिल हो गया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने चीन में शंघाई ताउन तंजीम से खिताब करते हुए इस सारे मामले पर गुफ्तगू भी की है। और उन्होंने कहा है कि मेरा मुल्क बार फिर बेमिसाल तूफ़ानी बारिशों, सैलाब और तबाही से दो चार है। 3 बड़े दरियाओं में तुग़यानी से कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ये कहना है कि भारत ने एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया है। 2200 से 2500 गाँव सैलाब से मुतासर हुए हैं। पंजाब में सैलाब से 37 अफराद की मौत हुई है। इस सारी सूरत हाल में मज़ीद क्या गुफ्तगू की, उन्होंने ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। घंटों के अंदर भारत की तरफ से सैलाबी रेला जो है वो जब छोड़ा गया तो वो यकीनन एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस थे। पंजाब के 3 बड़े दरिया रावी, चनाब, सतलुज, तीनों में एक ही वक्त पर जो है ये सैलाब इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद है। दरियाए चनाब में 16 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो इफ़ेक्ट हुए और 1241 मौज़ाजात इसमें मुतासर हैं। वहाँ से 3,44,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। अज़मा बुखारी की गुफ्तगू आपने सुनी। आपको बताएंगे, दरियाए चनाब की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। हेड तरीमों पर पानी का बहाव इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत अख्तियार कर गया। पानी की आमद और अखराज 4,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। आज हेड तरीमों पर 9 लाख क्यूसेक का रेला पहुँचने का इम्कान है। आज रात सैलाबी रेला मुल्तान से भी गुजरेगा। और इसी तरह हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक पानी पहुँचने की पेशगोई की गई है। और शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हिफाजती शिगाफ डाला जा सके। मुल्तान डिवीजन के सैलाब मुतासर इलाकों से अब तक 4 लाख से ज़ायद अफराद को निकाल लिया गया है। इंतजामिया का ये कहना है कि मजीद कैंप्स लगाए जा रहे हैं। मुताना और अद्वियात भी फ्राहम की जा रही हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद से। जी यासिर, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर? जी, मुल्तान में दरिया चनाब का सैलाबी रेला गुज़िश्ता रात से दाखिल होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। और इस टाइम बंद बोसन से लेकर हेड मोहम्मद वाला, कासिम बेला, मोहम्मदपुर कोटा, ये तमाम इलाके इस टाइम जो नशेबी इलाके हैं पानी में डूब चुके हैं और पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। अगर हम हेड तरीमों की बात करें तो वहाँ पर 5.5 लाख क्यूसेक इस वक्त पानी मौजूद है। और ये तमाम पानी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान मुल्तान की हदूद से गुजरेगा और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब पैदा होगा। इस वक्त तक मुल्तान से तकरीबन 3 लाख से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को उन इलाकों से निकाला जा चुका है जिनका पानी में डूबने का खदशा है और 138 मौज़ाजात है। मैं इस टाइम एक खैमा बस्ती के अंदर ही मौजूद हूँ, बस्ती लंगड़ियाल के अंदर, जहाँ पर जो सूरत हाल है वो कैमरामैन आपको दिखाएगा। यहाँ पर ख़वातीन बैठी हैं, धूप है शदीद और लोगों का सामान जो है वो बाहर पड़ा है, इनके मसाइल हैं काफ़ी ज़्यादा। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। आप बताएं क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं यहाँ पर? वाली तंबू कहीं नहीं मिला। असा बैठे सारे निके निके बाल हैं, उन्होंने बुखार आंज चिया भी है। क्या करो, तंबू मिलते कल हो के रतो के थाई तपस्या कटी रखे, आज ही तंबू नहीं मिला। तो तब से धूप में बाहर गुजारा कर रहे हैं? जी हाँ, पानी बोर्ड के ठाई आया है, इतू तंबू हाल क्या नहीं मिला, बैठे आए होना। आप बताएं कैसे यहाँ पे गुजारा हो रहा है? बच्चों का दूध वगैरह ये क्या कुछ दे रहे हैं आपको? पी रहे हैं, ये देखो पानी पी रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला हमें। ये देख रहे हैं, ये खवातीन काफी परेशान नजर आ रही हैं और इनके मुताबिक अभी तक इनको जो यहाँ पर कैंप है वो भी नहीं मिला है। बच्चे बीमार हो रहे हैं और इन बच्चों के लिए उनको दूध का हसूल वो भी काफी मुश्किल है। ये तमाम वो लोग हैं जो दरियाए चनाब के किनारों पर आबाद थे, लेकिन उनको इस पानी की वजह से बाहर निकलना पड़ा। आप बताएं क्या कुछ सहूलियात यहाँ फराहम की जा रही हैं? ये कैंप वालों को खाना मिल रहा है और कैंप बहुत कम है, तादाद ज़्यादा है। अभी सैलाब आ रहा है, वो आवाम बहुत ज़्यादा है, कैंप बहुत कम है, इसीलिए परेशान है। बच्चे धूप में बैठे हैं, यही मसला है, कैंप वाला मसला। इंतजामिया क्या कहती है, कैंप और आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या बताते कहते हैं आ रहे हैं, लेकिन वो लगा के दूसरों को दे रहे हैं। तो जो धूप पे बैठे हैं उनको नहीं मिल रहे हैं। ये कल के आए हुए हैं, अभी बैठे हैं, कैंप वालों को खाना दे रहे हैं, जो बाहर हैं उनको नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल,
इंतजामिया का ये कहना है कि वो लोग जिनको कैंप्स मिले हैं सिर्फ उनको ही खाना वगैरह फराहम किया जाएगा, लेकिन जो कैंप्स देने का जो मरला है वो कुछ इस तरह से है कि जिस इलाके का वो फैमिली जो है रिहाइश पजीर होगी उसी कैंप के अंदर उसको जगह फराहम की जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी सैलाबी इलाकों से निकल कर इन कैंप में आ रहे हैं, लेकिन उनको कैंप जो हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सैलाबी पानी अगले 2 से 3 रोज तक मुल्तान के दूर से गुजरेगा, तो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा आबादियाँ ज़ेरे आब आने का खदशा है। जी ठीक है। भारत के सलाल डैम की अगर हम बात करें तो हेडमराला का फासला 76 किलोमीटर बताया जाता है। 8 लाख क्यूसेक का रेला हेडमराला पर 2 रोज़ में पहुंचेगा। भारत इससे पहले भी 9 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ चुका है, अभी जारहियत कर रहा है। अभी भी इस वक्त हेडमराला में क्या सूरत हाल है, कौन कौन से इलाके से मुतासिर हुए हैं, वहाँ पर क्या कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा उमर शहजाद भट्ट। उमर, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, मुतासरीन का क्या कहना है, कैंप्स वहाँ पर मौजूद है? अली बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो है वो मीडिया पर खबरें जो हैं वो गर्दिश करती रहीं। इसके अलावा मस्जिदों में ऐलानात भी करवाए गए कि भारत की जानिब से 8 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है वो दरियाए चनाब में छोड़ा जा चुका है, जो कि अब से जो है वो 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। लेकिन अब तक जो है वो हेडमराला बिराज पर सूरत हाल बिल्कुल रूटीन के मुताबिक जारी है। इस वक्त हम अगर पानी की आमद की बात करें तो इस वक्त हेडमराला के मुकाम पर 90,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो दाखिल हो रहा है। अगर हम यहाँ से हराज की बात करें तो यहाँ से उसी तरह से 90,000 क्यूसिक पानी का रेला जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खारिज किया जा रहा है। अगर हम आने वाले मज़ीद 24 से 36 घंटों की बात करें तो पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद बार पुलिस और 1122 रेस्क्यू इदारों की जानिब से जो है वो अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक उन्हें कहा जा रहा है कि लोग माल मवेशी वगैरह जो हैं वो अपने करीबी नहरों वगैरह से जो है वो दूर रखें ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से जो है वो बचा जा सके। जी शुक्रिया उमर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और पंजाब में सूरत हाल कहीं ज़्यादा संगीन है। उधर दरिया रावी में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। हेड बल्लुकी पर बहाव में कमी के बावजूद अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। इस वक्त बहाव 1,75,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी की आमद और अखराज तकरीबन 68,000 क्यूसिक नोट किया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच से। सुहेल, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी, अभी जहरीत के बाद दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल ने कई घर जो है वो उजाड़ दिए हैं, कई खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ ये लाहौर का एरिया है, लाहौर मोटरवे के बिल्कुल पास है, जो कि यहाँ पर तलत पार्क है। तलत पार्क का इलाका है जहाँ पर कई घर जो हैं वो डूब चुके हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो सामने ये मोटरवे है और इसके साथ जितने घर हैं वो तबाह हो चुके हैं। और जिस घर की छत पर मौजूद हूँ इसमें भी जो है वो पानी दाखिल हो चुका है और इसके एहतराम में जितने घर हैं वहाँ से फैमिलियों को जो है वो महफूज मकाम पर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और ये घर जो है वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। वो सामने घर देखें तो उसकी जो छत है वो जो है वो जो उसमें दरारें पड़ चुकी हैं और यहाँ से लोग खौफ में खुद अपनी मदद आप के तहत जो है वो यहाँ से सामान जो है वो निकाल कर इस तरफ आएँ तो ये सारा एरिया जो है वो पानी में डूब चुका है। यहाँ पर जो है वो 10-10 फुट तक जो है वो पानी जमा हो चुका है। शदीद शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये घर आप देख लें, कोई घर जो है यहाँ पर पानी से नहीं बच सका, सैलाबी रेले से नहीं बच सका। यहाँ पर जितना कीमती सामान था, घर की जमा पूंजी थी, वो भी इसी में जो है वो सैलाब की नज़र हो चुकी है और लोग जो हैं शदीद मुब्तला हैं परेशानी में। किस तरह से जो है वो हुकूमत दावे कर रही है कि इनकी इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल रखी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन जो है वो ख़राब ही नज़र आ रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें, मेरे घर के इधर कैमरा मैन दिखाए, वो सामने आबादियाँ और इस तरफ भी कई घर जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पर ये घर जो हैं वो पानी के अंदर ही डूब चुके हैं, घरों में पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ के जो रहायशी हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कोई इमदादी सरगर्मियाँ यहाँ पहुँची हैं, नहीं पहुँची। बताइएगा आपका घर जो है ये क्या, कौन सा घर है और कितने जो है वो लोग यहाँ इमदाद के लिए पहुँचे हैं हुकूमत के? जी, ये हमारा घर है सामने, वो भी घर हमारा। ठीक है। तो ये तकरीबन 28 तारीख को इधर सैलाब आया सारा, उधर से सारा पानी से आया है, ये पीछे से सारा पानी। ठीक है, छोड़ दें। तो कोई बेड़ी वाला इधर नहीं आया, कोई मददी टीम हमारे
बस नहीं आई। रेस्क्यू टीमें यहाँ नहीं पहुंची? नहीं, सारी इधर नहीं पहुंची। तो फिर कैसे बचे आप? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਹ 100 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 4-4 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। 8-8 ਫੁੱਟ ਟੋਟਲ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਈਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। तो फिर कैसे जी रहे हैं? कहाँ रैश रखी हुई है? सर रिश्तेदारों के घर में, कोई कहाँ पे घर भेज दिया अपने बहन भाई और बीवी बच्चे। तो असी सारा दिन बाहर गलियां महल्लियां च जाओ, मोटर पर जाके आसरा करके बह जाने। जी, खुले आसमान तले जो है ये लोग मदद के लिए मुंतज़िर हैं हुकूमत की। वज़ीर अल्लाह ने ऐलान किया है कि आपका इजाला किया जाएगा पाई का। तो क्या यहाँ इमदादी सरगर्मियाँ नहीं पहुँची? जी अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे देख लें कि आज चौथा दिन है। सैलाब से इतनी की आवाम मुतासर है, इतनी की मुतासर है, गरीब लोग हैं। देखें हर बंदे का अपना इंतज़ाम है। यहाँ की जो आवाम है ना, ये ठोकर से आए तो बाबू साहब इंटरचेंज से थोड़ा सा पहले लेफ़्ट साइड पे जो ना ये आबादी है, जहाँ हुक्मरान भी यहाँ से गुजर के चले जाते, किसी को नहीं पता यहाँ पे लाखों की आबादी है। ये बाबू साहब तलत पार्क 100 फुट रोड है, लाखों की आबादी है और छोटा सा रास्ता है। कोई खुशी कमी हो आवाम यहाँ पे दलील होती है। जब भी कोई मामला होते हैं ये अब जो चौथा दिन है, आवाम जलील हो रही है। खाने पीने की चीज़ें कोई नहीं, कोई इमदादी कार्रवाई नहीं है, कोई जो है रेस्क्यू वाला कोई यहाँ पे नहीं पहुँचा है। और गरीब लोग जो है ना, यकीन करें वो मर गए हैं यहाँ पे, कोई किसी की इमदाद को नहीं। ये देखिए जी, लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी यहाँ बसर कर रहे हैं। यकीनन अफसोस ते अमल है, लोग अपनी मदद आप के तहत जो है इस पानी, सैलाबी पानी, गंदे पानी में बच्चों को जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं, बच्चों को निकाल रहे हैं और ख़ुद जो हैं वो अपने घरों से जो है वो दूसरे मकाम पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सूरत हाल जो है इसी तरह से दीगर जो घर हैं उनकी भी है। और लोग जो हैं वो शदीद जो है इस सैलाबी रैले से जो है वो मुतासिर हुए हैं, लेकिन हुकूमती जो दावे हैं वो दावों तक महदूद रह गए हैं। यहाँ के रैशियों का कहना है कि ये तलत पार्क जो कि लाहौर में ही है, कहीं दूर इलाके में नहीं है। और यहाँ पर रहशी ख़वातीन मर्द सभी जो हैं वो परेशान हैं और उनका जो है वो घर में जो कीमती सामान है वो तबाह हो चुका है। और यहाँ के रहशियों का यही कहना है कि हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं कि ये पानी निकाला जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी जो है दोबारा से मामूल के मुताबिक जो है वो गुजार सकें। जी क्या बहुत शुक्रिया आपका सुहेल अब्बास बलोच हमें बता रहे थे। और ये एक जो ख़ास बात ये है कि जो मेन रोड्स हैं और उसके करीब जो इलाके हैं वहाँ इमदाद भी पहुँच रही है, इमदादी टीमें भी पहुँच रही हैं, लेकिन जो अंदर जाके कुछ इलाके आते हैं वहाँ पर जो है इमदाद नहीं पहुँच रही। लोगों की शिकायत जो है वो सामने आ रही हैं। दरिया रावी के सैलाबी पानी ने चुंग और मोलनवाल को भी अपनी लपेट में ले लिया है। सरकारी निजी सतह पर इमदादी सरगर्मियों के बावजूद सैलाब मुतासिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये जानेंगे इमरान भट्टी से। इमरान, आप काफ़ी दिनों से यहाँ पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, ये बताइए चुंग और मोलनवाल में इस वक्त क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में क्या खतरात हैं इस इलाके को? अब देखें, दरिया रावी में सैलाब की वजह से चुंग और मोलनवाल की जो मलिका आबादियाँ थी वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। और इस वक्त की सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि आज भी लोगों के घरों में पानी खड़ा है। तकरीबन 7 से 10 फीट के करीब जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनके घरों में इस वक्त भी सैलाब का पानी मौजूद है। क्योंकि जब ये सैलाब आया तो उस वक्त इन इलाकों को खाली करवा लिया गया था और यहाँ के जो रहायशी थे उनके लिए यहाँ पे एक खैमा बस्तियाँ कायम की, टेंट लगाकर लोगों को यहाँ पे मुंतकिल किया गया ताकि इनको फिल वक्त जो है इनका निज़ाम ज़िंदगी बहाल रखने के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं वो फ्राहम की जाएँ। तो अब मैं इस वक्त खैमा बस्ती में मौजूद हूँ, ये मोलनवाल के करीब है और निजी सोसाइटी है। वहाँ पर ये पानी आया, वहाँ के जो मकीन है उनको यहाँ पे आबाद किया गया। यहाँ पर जब हमने यहाँ के लोगों से बात की जो इस खैमों में आबाद हैं, उनके मुताबिक यहाँ पर फलाही तंजीमें तो काम कर रही हैं, रफ़ाए आमा के जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, ताहम इस बस्ती में या इस खैमा बस्ती में, इस टेंट में मुकीम जो लोग हैं, ये इनका शिकवा है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से इन्हें किसी किस्म की इमदाद नहीं दी जा रही। इवन खाना तक जो है वो रफ़ाई इदारे जो हैं वो फ्राहम कर रहे हैं। टेंट का सामान अभी हमने कुछ देर कबल देखा कि कपड़े जो हैं मुखैर हज़रात जो हैं ये तंजीमें जो हैं इन लोगों को दे रही हैं और चारपाइयों का इंतज़ाम किया जा रहा है, इनके लिए लाइट्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो वो ज़रूरियात ज़िंदगी जिससे इंसान की ज़िंदगी रवा रखी जाती है वो इन लोगों को यहाँ फ्राहम की जा रही है। ताहम ये लोग जो हैं अपने घरों को जाने के लिए वजीदा और पुलिस यहाँ पे तैनात की गई है, पीरा फोर्स तैनात की गई है कि ये लोग दोबारा
अपने इलाकों में ना जाएं, क्योंकि अभी तक जो है सैलाब का पानी जो है इन इलाकों में, इन घरों में मौजूद है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि अभी पानी निकलने का कोई सबब नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो घर है, उनकी दीवारें हैं, दहलीजें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। अगर ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो किसी और मज़ीद नुकसान का खदशा होता है, क्योंकि अलर्ट दोबारा जारी किया गया है कि दोबारा दरियाए रावी में तग़यानी का खदशा है। तो इस वजह से हालात जो हैं वो मज़ीद मुश्किल दिखाई दे रहा है। मौसम आज भी अबर आलूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई भी की गई है। इसी तनाजुर में तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं वो अलर्ट हैं और जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक इन लोगों को सहूलियात दी जा रही हैं रफ़ाई आमा के लिए, और इनके लिए रिलीफ कैंप कायम किए गए। यहाँ पर मेडिकल कैंप। अच्छा इमरान, आप वहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि आपने कहा कि उन लोगों के मुतासरीन की ये शिकायत हैं कि वहाँ पर हुकूमत का कोई अमला नहीं पहुँचा, जबकि हम ये देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि तमाम मकामात पर वहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं, इमदाद वहाँ पर पहुँची है, अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं। अच्छा, ये जो एरिया है मोहल्लनवाल का, ये कितना सैलाब की जद में आया है और अभी तक पानी नहीं निकाला गया? जी देखें, ये जो मलिका आबादी है, जिस आबादी के ये लोग यहाँ पे इस खेमा बस्ती में बिठाए गए हैं, जब मैंने यहाँ पे मकीम लोगों से पूछा कि आपका जो एरिया मुतासिर हुआ है उस कितने अफराद हो सकते हैं, तो वो जो फिगर बताया उन्होंने कि तकरीबन 30 से 32 हज़ार के करीब आबादी है इस एरिए की जो इस सैलाब की जद में आई है और मुतासिर हैं लोग। और ये कुछ लोगों को तो यहाँ पे तो मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो लोग जो सफ़ेद पोश तबका है वो अभी भी जो है वो इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं या लोग जो हैं मुखैर हजरात हैं उनके पास उन्होंने पनाह ली हुई है और इस खेमा बस्ती में नहीं। अगर ये खेमा बस्ती, क्योंकि आज सुबह से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने खुद कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई सरकारी ओहदेदार यहाँ पे नहीं देखा कि जो इन लोगों के पास आया हो, इनकी दाद रसी की हो, इनके मसाइल सुने हो, इनकी मुश्किलात को कम करने की कोशिश की हो या कोई ऐसी सहूलियात फराहम की जाए। ये सिर्फ जो है फलाई इदारे जो हैं और जो फलाई तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये सारे इंतजामात, 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है लोगों को, तमाम ज़रूरियात फराहम की जा रही हैं और लोगों का भी यही शिकवा है कि हम यहाँ पे बियारो मददगार। ठीक है इमरान भट्टी, आपने हमें आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या लाहौर में क्या सूरत हाल थी ये तो आपने जान ली, ओकाड़ा में इस वक्त कैसे इंतजाम हैं जानेंगे सलमान चौधरी से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाई रावी के मुकाम पर, जहाँ चंद्राका पॉइंट पर मुख्तलिफ जो हैं वो बोट्स के जरिए रेस्क्यू और पाक फौज लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अगर इस हवाले से बात की जाए यहाँ पर अराजी की, तो यहाँ से 2503,000 एकड़ की अराजी जो है वहाँ पर लगी हुई फसल जो है वो सैलाब साथ बहा कर ले गया, जिसमें जवार, कपास और मूंजी की बड़ी फसल मौजूद थी। इस हवाले से हमारी जो मजीद जो बात हुई शहरियों से, उनका ये कहना था कि हमें पाक फौज और रेस्क्यू ने यहाँ से रेस्क्यू किया, और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर मौजूद खेमा बस्तियाँ, रेस्क्यू पॉइंट जो हैं वो हमें फायदा दे रहे हैं। इस हवाले से ये भी उनका कहना था कि जो रेस्क्यू के अमला है और इंतजामिया की जानिब से हमें खेमा बस्तियाँ लगा कर दी गई हैं और हमारे जानवरों के लिए जो चारे का इंतजाम किया गया है। और मजीद उनका ये कहना था कि सैलाबी सूरत हाल जो अभी भी मौजूद है, इस हवाले से मजीद हम जानते हैं आवाम से। कोई सहूलियात नहीं दी गई, बिल्कुल जी हमारे गाँव को ना कोई सरकारी आया, ना कोई MP MNA आया, कुछ भी नहीं है, ना कोई पटवारी तक भी नहीं आया। बाकी तो आप ACDC सब उधर बैठे हैं, जनाके में कैंप लगाया हुआ है जी, ठीक है हम देखभाल कर रहे हैं, किसी ने कोई खबर ही नहीं ली। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो चारे की सूरत हाल है, उस आप जानवरों को चारा कहाँ से दे रहे हैं? बिल्कुल खत्म हो गया जी, हमारे जो पास वो गंदम पड़ी थी, वो जो लोगों के पास तकरीबन वो खत्म हो चुकी, चारे की बात तो बाद में है। ये आप देख लें पूरा 5-6 किलोमीटर है दरिया में पानी ही पानी है, तो हमारा चारा हमारा गांव का सारा फसल जो है वो सब दरिया में था। अगर ऐसे कटाव चलता रहा तो हमारा गांव 2-3-4 दिन बाद गिर जाएगा। फसलें तो हमारी डूब गई, उनका कोई फायदा नहीं। अब हमारे घर, हमारी जानों का खतरा है। यहाँ टीक पत्थर का कोई इंतजाम हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से हमारी इल्तिजा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से हमारी इल्तिजा, आर्मी चीफ से हमारी इल्तिजा है कि हमारे गाँव को ये टीक पत्थर दिया जाए और ये कटाव बंद हो जाए, हमारा गांव बच जाए। बाकी फसलें तो डूब गई हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक मौजूद हैं गांव के शहरी, बुजुर्ग शहरी हैं, उनसे जानते हैं कि वो मुझे बताएं कि यहाँ पर जो मस्जिद के हवाले से वो बात कर रहे थे। जी बताइएगा मस्जिद के हवाले से क्या कह रहे हैं? मस्जिद वाला ढा रही है जी, सारा निजाम खराब हो रहा जी, वो हर से डट्ठे जाते हैं, घर जी साडे डट्ठे जाते हैं, हुकूमत दा कोई साडे नाल कोई तामन नहीं, कोई। जी बिल्कुल, गांव के लोगों की बात आपने सुनी। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई इंतजामात नहीं है, ना ही कोई कैंप लगाया गया, ना ही कोई हिफाजती बंद लगाया गया। यहाँ पर कटाव की वजह से जो गांव की मुख्तलिफ मस्जिद और घर गिर चुके हैं।
जबकि दूसरी जानिब कटाव बढ़ रहा है, जिससे दूसरे तरफ मौजूद मस्जिद, घर और दरबार शरीफ यहाँ पर वो भी गिरने के आकार पर हैं। इस तरह शहरियों का और यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि फिलफौर इस पर इंतजामिया नोटिस ले, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब इस पर नोटिस लें और इसको फिलफौर यहाँ पर बंद लगाएं ताकि यहाँ पर मौजूद शहरी अपनी जान को और अपने माल को बचा सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया सलमान चौधरी। अब हम रुख करेंगे पाकपतन का। वहाँ पर क्या सूरत हाल है? बताया जा रहा है कि 80 किलोमीटर बेल्ट पर ऊंचे दर्जे का सैलाब वहाँ पर अभी भी मौजूद है। महमूद अहमद भट्टी वहाँ पर मौजूद है, उनसे जाने के। महमूद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप अभी? जी बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो पाकपतन के मकाम पर जो है वो सैलाबी रैला जो है वो तबाही मचा दिया। यहाँ से मेरे अकब में देख सकते हैं कि पानी का बहाव इतना तेज है कि जो भी चीज़ आ रही है पानी में बह कर जा रही है। दरिया के बेल्ट में जो फसलें हैं वो तमाम ज़ेरे आब आ चुकी हैं, दरिया बुर्द हो चुकी हैं। पाकपतन के तकरीबन 100 से ज़ायद जो छोटी बड़ी आबादियाँ हैं वो इस टाइम दरिया के पानी की लपेट में है, जिसकी वजह से मुतासरीन जो है वो खासे परेशान है। इस हवाले से जब हमारी मुतासरीन से बात हुई तो मुतासरीन का कहना है कि यहाँ पर जो है वो हमें ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई अभी ऐसी मदद नहीं फराहम की गई। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी करने में मसरूफ़ हैं। हमारे जानवर भी यहाँ पर जो है वो फंस कर रह गए हैं, जिसकी वजह से हमारी मुश्किलात जो है मज़ीद बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हेड गंडा सिंह से जो सैलाबी रैला है वो पाकपतन की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो वो नुकसानात का जो खदशा है वो बढ़ गया है। जी खैर, आगे बढ़ते हैं जी, कुछ सिंध की बात कर लेते हैं। पंजाब में तो हमने देख ली काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है, लेकिन अब ये जो सैलाबी रैला है वो सिंध की जानिब बढ़ रहा है। सिंध में मुमकिना सुपर फ्लड की पेशगोई के बाद शुमाली सिंध के कच्चे के इलाके खाली होना शुरू हो गए हैं। घोटकी, खैरपुर और कशमोर से लोग कश्तियों पर सामान लाद कर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, इंतज़ामिया ने क्या इंतजाम किए हैं, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस सारे मामले पर उन्होंने गुफ्तगू की है, पहले वो सुन लेते हैं। जो हमारे 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं उन पे एक सैलाब आया है। जो भी पानी होता है सारा गुड्डू बराज पे आता है दरियाए सिंध में। एनडीएमए की तरफ से कहा गया है कि 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी 5 सितंबर या 6 सितंबर के करीब गुड्डू बराज पे आएगा। 9 लाख से ऊपर जब फ्लड आ जाता है तो हम उसको सुपर फ्लड कैटेगराइज कर देते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है, उसके साथ साथ जो लोगों का माल मवेशी है उसको बचाने की कोशिश। ठीक है, ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे मेहमान हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद हमारे साथ मौजूद है। अली, कहिएगा, ये सारी सूरत हाल आपके सामने हम देख रहे हैं कि सखर में भी सुपर फ्लड की सूरत हाल पैदा हो गई है। क्या ख़ास इंतजामात किए गए हैं लोगों को बचाने के लिए, वहाँ पर जो माल मवेशी हैं उनको बचाने के लिए? जी बिल्कुल, सुपर फ्लड डिक्लेयर कर दिया गया है। एनडीएमए के जानिब से हमें पता चला है कि रफली 4th तक एग्जैक्टली हमें फिगर्स पता चलेंगे, बट रफली वो कह रहे हैं कि 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी जो है वो एंटर होगा सिंध में। और सुपर फ्लड को जब हम डिफाइन करते हैं तो 9 लाख या उससे ऊपर हो जाए तो उसको सुपर फ्लड कहा जाता है। तो ये ऑलमोस्ट 11 लाख एक्सपेक्टेड है। इसमें हमने सबसे पहली जो तरजीह दी है वो दी है जानों को, इंसानों को। इवैक्यूएशन हमने स्टार्ट कर दी है। जो जो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई जगहें की हैं जहां वो हिट कर सकता है वो सब जगहें हमने खाली करवानी शुरू कर दी हैं और उन लोगों को सेफ किसी मुकाम पे हमने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। सेकंड हमारी प्रायोरिटी है कि उनकी माल मवेशी जो है वो बचे और वो भी शिफ्ट होनी शुरू हो गई है। और फिर हमने जितनी भी इंतजामिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा हो गया, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गए, उन्होंने सारे कैंप्स लगा लिए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 तक अगर ये पानी एंटर होता है, एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कि किस किस्म का वो रेला आ रहा है पानी का। मगर हमारी तरफ से सारी जो है तैयारियां कंप्लीट हैं। सीएम साहब भी वहीं मौजूद हैं, बाकी हमारे जितनी भी इंतजामिया हैं वो मौजूद है और चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है अभी। अच्छा अली साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि रावी में भी हमने देखा था कि 2,20,000 क्यूसिक का जो रैला गुजरा था वो तो इर्द गिर्द की आबादियों को उसने बड़ा मुतासर किया है। अब आप ये बता रहे हैं कि सिंध की हदूद में सुपर फ्लड जो है उसकी सूरत हाल पैदा हो सकती है और 11 लाख क्यूसिक का रैला जो है गुजरेगा, तो अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है वहाँ पर ज़्यादा तबाही हो सकती है। ये बताइए कितने लोग इससे इफ़ेक्ट होंगे, कितने आपने कैंप्स कायम किए गए हैं, उन लोगों की इमदाद क्या होगी और ये जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है ये कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखें, उसमें
29 अगस्त तक 5 लाख क्यूसेक पानी वहाँ ऑलरेडी गुजर चुका है। जो माजी में ऐसा होता था कि 5 लाख भी आता था तो काफ़ी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता था, पर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 5 लाख को भी हमने सही तरह मैनेज किया और वो रिवर सही तरह फ्लो करके गया। बंद पे हमने जो बंद बनाए हुए हैं हमने मेक श्योर किया हुआ है कि वो एक तो लीकेज नहीं हो, और उसके लिए हमने 15-15 लोगों की ग्रुप्स बना के वर्कर्स की वहाँ बिठा दिए हैं हर बंद पे, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये पानी गुजरेगा और कोई मुश्किलात एकदम से हो गई या हल्की सी लीकेज भी कहीं से हो गई, वहाँ उसी टाइम पे रोक दिया जाए कि मजीद पानी नहीं बढ़ के आ सके। जहाँ तक रहा बाकी चीज़ों का सवाल, वो जाहिर सी बात है हमने इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दी है। जो हमने 20 गांव जो हमने आइडेंटिफाई मीन किए हुए थे, वहाँ हमने देहातों से और गाँव से लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। कैंप्स और वर्कर्स की जो है वो तादाद मैक्सिमम ही है जितनी मशीनरी हमें अलाउ करती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 15-15 बंद पे बिठाए हुए हमने, फिर कैंप्स भी स्टैब्लिश कर दिए हैं हर इलाके में। अब और बाकी चीज़ें हमने स्टैंड बाय पे रखी हुई हैं। 4 सितंबर को हमें एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि पानी कितना 6 सितंबर तक एंटर होगा, तो 4 को एग्जैक्टली हमें पता होगा कहाँ कौन सा कैंप लगना है, कहाँ कैसी चीज़ों को मैनेज मजीद करना है, मगर हम तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। ये कहा जा रहा है अली साहब कि अगर पानी की सतह 7 लाख क्यूसेक से बढ़ गई तो घोटकी और ओबाड़ो के गिरदनवा में जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर 1 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर होंगे, तो क्या आप तमाम लोगों को निकालने में कामयाब हो गए? देखें, हाँ, काफ़ी हद तक लोगों को हमने निकाल दिया है, और रफली हमने जो एस्टिमेट लगाया है वो 2 लाख लोग मुतासिर हो सकते हैं इससे। और मुतासिर का मतलब ये नहीं है कि उनका पूरा घर समेत हर चीज़ बह जाएगी, मगर कोशिश हमने की है कि वहाँ प्रिकॉशंस, उनको अलर्ट करना, हर स्टेजेस पे प्रायोरिटी जहाँ हमें लग रहा है कि ज़्यादा नुकसान होगा वहाँ तो बिल्कुल ही इवैक्यूएट हमने करवा दिया है। जहाँ हमें लग रहा है कि शायद हो सके, शायद अगर इन केस एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन उन लोगों को अलर्ट पे हमने रखा हुआ है, उनकी भी इवैक्यूएशन का बंदोबस्त किया हुआ है, बट उनको हम जाहिर सी बात है कि वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम या बॉदर ठीक देम कि जब है, तक बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब। आप बता रहे हैं किसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है।